Hello and welcome guys to today's exclusive market analysis video because exclusive मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज का जो एनालिसिस होने वाला है वो बहुत हम डीप डिटेल में करेंगे, बहुत सारे इंडेक्स को देखेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि ऑल ओवर मार्केट कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो एंड तक बने रहना क्योंकि बहुत समझ में आएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे फिन निफ्टी से क्योंकि फिन निफ्टी में एक्सपायरी है मंडे को। ठीक है, अब देखो मंथली चार्ट है ना, आज खत्म होना है। आज मंथली चार्ट ओवर हो गया है। इसको हम अगर कंटिन्यू मूवमेंट में देखें तो कैसा है कि अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स। अब किसकी चीज़ की बारी है? डाउन की बारी है। कंटिन्यू मुझे अप नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मे बी हमें एक और मंथ हमें मिले, बियरिश मिले, लेकिन कब? जब वो इस लेवल के पास है। तो हमारे लिए अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मंथली चार्ट पे कौन सा आएगा कि 19460। अगर इसके नीचे जाता है तो पूरा मंथ बियरिश जाने वाला है। अब चलो थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो देखो भाई, अभी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एक मिनट। अभी है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, अब देखो डेली चार्ट पे हमें काइंड ऑफ है ना फ्लैग एंड पॉल काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है। बियरिश फ्लैग एंड पॉल ये आया साइडवेज एंड देन अगेन एक फॉल देना स्टार्ट हो गया। अब इस चीज़ का टारगेट कैसे निकालते हैं? तो जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ है वो वहाँ से लाइन और इसके जो अप उसने मारा हो। तो देखो लिजिटली कौन सा आ रहा है टारगेट हमारे पास? ये सिंपल सा टारगेट निकल के आ रहा है एक लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, नॉट फॉर टुडे और टुमारो वीकली चार्ट। मतलब समझ लो कि डेली चार्ट पे हो रहा है तो आराम से इसको एक एक दो मतलब एक मंथ तो समझ लो निकल ही जाएगा। एक मंथ तो इसको यहाँ नहीं में निकल जाएगा। तो कितना मंथ आ रहा है कि 19300 मंथ तो नहीं, मतलब 10-15 दिन तो इजीली चलो कि स्विंग ट्रेड रहने वाला है हमारा। ठीक है, तो अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पर देखें डेली चार्ट के हिसाब से तो एक बियरिश पैटर्न बन रहा है। सेम काइंड ऑफ पैटर्न कहाँ बना था? देखो ये रहा बियरिश पैटर्न। अब इसका भी हम टारगेट निकालने जाएंगे तो यहाँ से ये यहाँ तक गिरा है, अगेन इसका ये हाई तो आया। तो सेम काइंड ऑफ पैटर्न हमें यहाँ पे भी नोट हुआ है। अब थोड़े इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से जाते हैं। तो देखो 1 आवर के चार्ट पे हमें क्लियर मूव है। एक तो डेथ क्रॉस ओवर हुआ है और फर्स्ट टाइम उसने 200 ईएमए का रेजिस्टेंस लिया है, मतलब फॉल आना पक्का है। अब ये फॉल मुझे तो लगता है एक वीक में ही आ सकता है क्योंकि जिस तरीके से मतलब ज़्यादा पॉइंट भी नहीं है। 19300 और अभी मार्केट मार्केट कहाँ पे है? तो 20,000। तो अराउंड अराउंड हमारे लिए 700 पॉइंट्स है जो एक वीक में इजीली आ सकता है। तो आने वाले टाइम में हमारे हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा बियरिश रहने वाला है एज पर टेक्निकल्स। टेक्निकली मार्केट बियरिश रहने वाला है। अब देखो 15 मिनट के चार्ट पे में भी कुछ देखने जैसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक परफेक्ट एंट्री एग्जीक्यूट करनी हो तो कुछ इस तरीके से है। इसके ऊपर हम बाय सेल एक्टिवेटेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो छोटे टाइम फ्रेम पे गोल्डन क्रॉसओवर भी होता है। मार्केट को अगर लंबे दूर से देखेंगे ना तो देखो कंप्लीटली बेरिश दिख रहा है। आया साइडवेज अब एक फॉल। ठीक है, 15 मिनट पे क्या दिख रहा है कि थोड़ा बुलिश दिख रहा है कि मार्केट अगर गया यहाँ से ब्रेक किया तो ये टारगेट हमारे लिए पक्के। ठीक है, ये गैप और दूसरा ये, तो ये दो हर्डल उसको आने वाले टाइम में मिल सकते हैं अगर मार्केट बुलिश होता है तो। लेकिन अगर बियरिश होता है तो नीचे उसको कोई हर्डल नहीं है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमें 19300 इसमें मिल जाएगा। फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आने वाला वीक बहुत डिसाइडिंग होगा। अगर इसके अंदर बस क्लोज नहीं होना चाहिए, इतना नोट रखना, क्योंकि ये गया क्लोज तो पूरा वीक हमारा जाएगा। हमें दूसरे वीक के लिए वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। तो अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी। हम निफ्टी को भी मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मंथली चार्ट देखो इसका भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे फिर निफ्टी में कैंडल्स है सेम वैसी बैंक निफ्टी में निफ्टी 50 में कैंडल है। अब बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी को देखें ना तो टाइप लाइक साइडवेज काइंड ऑफ पैटर्न दिखता है। ठीक है, एक मंथ से 3 मंथ से इस जोन में वीकली चार्ट पे तो देखो तो एक ब्रेकआउट और एक रीटेस्ट एंड देन अगेन एक हाई हाई के स्टार्टिंग उसने हाई नया लगा ही दिया। ठीक है, नया हाई टेस्ट करके नीचे आ रहा है। यहाँ कहीं पे मुझे देखो डाइवर्जेंस दिखेंगे। देखो लोअर लोस हायर हाइस काइंड ऑफ पैटर्न है
बियरिश। अब थोड़े डेली चार्ट के हिसाब से देखते हैं, तो डेली चार्ट के हिसाब से मार्केट गोज अप टू अप एंड व्हाट अबाउट आरएसआई वाज डाउन टू डाउन, मतलब हर बार एक नया लो आरएसआई बना रही है और मार्केट एक नया हाई बना रहा है, तो मतलब धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। अब आरएसआई हटाते हैं, फोकस करते ईएमएस जो मोर क्वान्टिफाइबल होता है। तो देखो निफ्टी डेली चार्ट पे एक अच्छे से सपोर्ट पे खड़ा है, देखा जाए तो 50 ईएमए के सपोर्ट पे खड़ा है। पीछे भी देखे तो देखो 50 ईएमए का अच्छा खासा उसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अच्छी खासी रैली दिखाई, अगेन सपोर्ट पे, पीछे और ट्राई करे तो ये तो चलो गोल्डन क्रॉस हुआ, ये नहीं गिनते, लेकिन फिर 50 ईएमए का अच्छे से, ये देखो 50 ईएमए का अच्छे से ये रिस्पेक्ट करता है। 50 ईएमए के ऊपर आया, अच्छा खासा बुलिश, ये ब्रेक किया तो डाउन चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 50 मैंने ब्रेक किया एंड देन ऊपर चला गया, क्लोज हो गया। अब देखो कैंडल स्टिक पैटर्न पे हम फोकस करें तो कैसी कैसी कैंडल से ये, तो ये इनसाइड बार बोलो या मदर बार बोलो, जो भी हो, तो अब हमारे लिए ये जो कैंडल है वही हमारा करता धरता है। करता धरता इन अ सेंस कि इसके ऊपर गया तो हम बुलिश होंगे और इसके नीचे गया तो हम बियरिश हो जाएंगे। बियरिश होने के बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, ये, ठीक है। अब हम इसको ना 4 आवर के चार्ट पे देखते हैं। 4 आवर के चार्ट पे बहुत क्लियर मूवमेंट मिलेगा आपको। ये हटाते हैं। अब देखो 4 आवर के चार्ट के हिसाब से क्या है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिया, 50 EMA का रीटेस्ट लिया एंड देन अगेन 200 EMA के पास जाने के लिए रैली। अब इसमें जो चीज़ मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर दी ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। कि मुझे ना ये लग तो रहा है कि पैटर्न बियरिश है, लेकिन इसके पीछे के जो कुछ डाइवर्जेंस है वो थोड़े बियरिश बुलिश बन रहे हैं। और वो कहाँ पे देखो, तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं 1 आवर के चार्ट पे, ठीक है। तो 1 आवर के चार्ट पे हम आरएसआई निकालते हैं। देखो आरएसआई कैसी है, राइजिंग पैटर्न में, ये फॉलिंग पैटर्न में। तो ये काइंड ऑफ है ना एक बियरिश बुलिश पैटर्न बोलते हैं इसको, कि मार्केट धीरे धीरे ओपन हो रहा है। लेकिन कल के टाइम पे, मतलब आने वाले टाइम में थोड़े टाइम पे देखे तो कैसा है कि मार्केट अब एक नया लो बनाएगा, नया लो यहाँ तक बनाएगा। और ये कब तक करेगा, ये जब तक कि इस चीज़ को क्रॉस नहीं करता, 69 मतलब 70 को क्रॉस नहीं करता। जैसे ये 70 60 के ऊपर जाता है, मार्केट में एक अच्छा खासा हमें ट्रेंड दिखेगा, बुलिश ट्रेंड दिखेगा। लेकिन हाल फिलहाल कैसा है कि क्वांटिफाइबल थिंग्स के ऊपर जाए, जैसे ईएमएस, तो ईएमएस में हमें एक दो डेथ क्रॉसओवर मिलने वाला है, मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है। कितने पॉइंट से रह गए हम, तो अराउंड अराउंड 25 पॉइंट से हम पीछे हैं। और ये मे भी एक ही कैंडल में 25 पॉइंट्स क्रॉस कर देगा अगर कैंडल की साइज़ बड़ी बड़ी होगी तो। और ऊपर से कल हमको गैप दिखने मिलेगा, वो अलग। अब गैप की बात आई है तो देखते हैं कि क्लोजिंग कैसी है। तो क्लोजिंग आपको ही देखनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। इन दोनों की क्लोजिंग देख के हमें निफ्टी बैंक निफ्टी का पता चल जाएगा कि वो कैसा खुलने वाला है मंडे को। मे बी मोस्ट प्रोबेबली ये साइडवेज ही खुल सकता है, लेकिन चलो अब देखते। अब दूसरा अड़चन कहाँ आएगा कि ये वाला हर्डल इसके लिए, फर्स्ट हर्डल ये रहेगा कहाँ जाने के लिए, उसको 4 आवर के चार्ट के हिसाब से 200 EMA के पास जाने के लिए, जो निकल के आएगा समवेयर अराउंड 19200 टू 250, ठीक है। अब हम सीधा 115 मिनट पे बात करते हैं। देखो 15 मिनट पे हमें एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि अगर मार्केट बुलिश होता है, बुलिश होने के लिए इसको क्या चाहिए होगा कि 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर क्लोजिंग, फिर थोड़ा साइडवेज नीचे जाएगा, यहाँ से लगेगा बेयरिश होगा। लेकिन ये किस चीज़ का वेट करेगा, ये गोल्डन क्रॉस ओवर होने का वेट करेगा। अब 15 मिनट पे गोल्डन क्रॉस ओवर है और 1 आवर के चार्ट पे डेथ क्रॉस ओवर है, तो यही चीज़ निफ्टी में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, क्योंकि दिखने में ये बियरिश लग रहा है। देखो लंबे टाइम फ्रेम पे हम किसी भी चार्ट को देखें तो कम्प्लीटली बियरिश है, मतलब आने वाला टाइम कैसा रहेगा, बियरिश। लेकिन एक सीधी लाइन नहीं मिलने वाली है, देख रहे हो, ऊपर नीचे कुछ इस तरह का केओस दिखेगा मार्केट में। तो हाल फिलहाल देखें तो कैसा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे है और नीचे आएगा तो ये सपोर्ट पे है। सपोर्ट कौन सा है, तो 19500। 19500 का सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ तो मैं इजीली आने वाले टाइम में अच्छे खासे लोअर टारगेट ओपन हो जाएंगे हमारे लिए, और बहुत जल्दी ही मिल जाएगा निफ्टी में। तो वीकली चार्ट के हिसाब में वीक में ही मिल जाएगा ये।
ठीक है, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। सेम एज निफ्टी और फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सेम काइंड ऑफ पैटर्न बना है, लेकिन इसमें हमें क्या दिख रहा है कि देखो बहुत ज़्यादा बियरिश दिख रहा है हमको, इतना भी नहीं लेकिन एज़ कम्पेयर टू निफ्टी और फिन निफ्टी इसमें जो ग्रीन पोर्शन है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडेक्स। ठीक है, कुछ काम का नहीं। चलो अब हम आते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे भी हमें क्या दिख रहा है कि बहुत प्रिसाइजली उसने डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बनाया और मे बी 100% डाइवर्जेंस के साथ बनाया होगा। ठीक है, तो बीच डाइवर्जेंस है, डबल टॉप पैटर्न है, मतलब एम पैटर्न बोलो डबल टॉप बोलो, तो इसके हिसाब से इसका टारगेट आएगा ये। अगेन हमको ये दे लेवल देखने को मिलेंगे 43,500 टू 600, तब तक मे बी ये भी यहाँ तक आ जाएगा। अब दूसरी देखने जैसी बात क्या है कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स, एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल के बाद उसने बनाई है डोजी, दैट मीन्स देयर इज़ अ कन्फ्यूजन इन द मार्केट। जैसे निफ्टी में हमें है वैसे ही मार्केट में क्लियरली शो हो गया है वीकली चार्ट पे कि कन्फ्यूजन है। अब इसके बाद जो भी वीकली चार्ट बनेगा ना, ग्रीन कैंडल तो कंटिन्यू ग्रीन रहने वाली है, रेड कैंडल तो वो कंटिन्यू रेड ही रहने वाली। एक मिनट गाइस, पानी पी लेता हूँ। तो देखो अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से बात करें तो किस तरीके का पैटर्न है कि डबल टॉप बनाया, ओके ठीक है। अब मार्केट में फॉल आया, मार्केट ने ट्राई किया कि अच्छे से सस्टेन कर पाए लेकिन नहीं कर पाया, देखो नहीं कर पाया। ठीक है, अब सीधा सीधा वो यहाँ तक आने के लिए तैयार है, मतलब इसने जंप तो लगा ही दिया है। नीचे आया 50 EMA के नीचे घूमा, बहुत दिन से घूमा, अराउंड अराउंड एक वीक घूमा। ठीक है, फाइनली उसने नीचे ब्रेकआउट दिया, नहीं कर पाया, अगेन गैप अप खुला, रीटेस्ट लिया, ऊपर भी उसको सस्टेन नहीं होने दिया। कैंडल ग्रीन क्लोजिंग हुई है लेकिन देखे तो ऊपर जाने के बाद उसको नीचे धकेला गया, तो मे भी आगे और धकेला जाए नीचे की तरफ। अब इसको हम 4 आवर की चार्ट पे देखते हैं निफ्टी की तरफ। तो देखो इसमें रेंज तो है ही हमारे पास। अब हमारे लिए सपोर्ट 50 EMA हटाते हैं, ये हमारे लिए कुछ इस तरीके का 50-200 EMA का सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है ये, आया ना कन्फ्यूजन, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न है। तो हमारे लिए फर्स्ट इंट्राडे पे देखने जाएंगे तो हम हमारे कौन से टारगेट रखने होंगे कि 200 EMA हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, समवेयर अराउंड 44,300 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर मार्केट बीरिश होता है तो मतलब कितना हुआ 300 पॉइंट्स हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं, मैं भी कल गैप डाउन में ये मिल जाए, समझ रहे हो मेरी बात। और बुलिश होने के लिए हमें देखना है कि जब ये 50 EMA के ऊपर क्लोज दे डेली चार्ट पे तब भी हम बुलिश होंगे, वरना ये समझ लो साइडवेज होके गिरेगा। लेकिन बुलिश तब भी हम होंगे जब ये 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग देगा, जो अराउंड है 44,800 के ऊपर क्लोजिंग, मतलब हम बुलिश। अब हम आते हैं पोजिशनल ट्रेड पे। देखो इसमें भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न है, अब तुम हटाओ नहीं हटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है वो यही है। देखो पास हम किसके ज़्यादा, एक सपोर्ट के। अब देखें तो 1 आवर के चार्ट के हिसाब से रिसेंटली हुआ डेथ क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर होने के बाद ये उसका फर्स्ट ब्लैक 50 EMA का रीटेस्ट हुआ। अब देखो मार्केट में जब फॉल आता है तो आपको ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ, नोट करने जैसी बात है, आप पीछे भी बैक टेस्ट कर लो, मैंने किया हुआ है। जब भी मार्केट में फॉल है, अगर ये दोनों EMA दूर है, देखो इतना दूर है, मार्केट ने ये गैप दे के ही बता दिया है कि मार्केट बियरिश है, समझ गए। तो मतलब समझ लो कि इसका फॉल होना कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि क्रॉस ओवर नहीं होता, डेथ क्रॉस ओवर। ये हुआ फॉल, अगेन फॉल, फॉल, डेथ क्रॉस होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट में हायर राइज बन रहे, तब तक क्या बन रहा था, लोअर लोस बन रहे थे। अब क्या बन रहा है, हायर राइज। अब सेकेंड पॉइंट ये समझ में आ गया कि जब EMA दूर हो, एक ऊपर से हमें सिग्नल मिले बियरिश, तो तब तक बियरिश रहना है जब तक डेथ क्रॉस ओवर ना हो, डेथ क्रॉस ओवर ना हो। ये हुआ, वी हैव टू चेंज अवर माइंड फॉर 2 रीज़न। क्यों,
जब भी अब डेथ क्रॉसओवर होगा ना, अब ये तो चलो ये खत्म हो गया, ठीक है, पार्ट वन खत्म हो गया कि ऊपर से अगर बियरिश पैटर्न मिलता है हम फॉल लेते तो कब तक हमें होल्ड करना है, ये खत्म हो। अब सेकंड ट्रेड हम कब एक्टिव करेंगे, सेकंड कब करना है, देखो जब भी ये क्रॉस ओवर हो 50 EMA 200 EMA को ऊपर से काटे, ठीक है, ऊपर से क्रॉस करें, अगर हम मार्केट्स में दूर कहीं खड़े, जैसे कि यहाँ देख लो कि हम ऑलरेडी फॉल के पास, तो इतना फॉल तो आ चुका है, हम ऑलरेडी बॉटम पे है, ठीक है, बॉटम पे है, पीछे सपोर्ट भी है, लो हमारे लिए पॉइंट हुए, तो हम यहाँ से बाय करेंगे कब तक, तो 50 EMA तक, ये उसका पहला रीटेस्ट होगा। फिर हमें अगेन एक फॉल मिलेगा, फिर जो सेकंड रीटेस्ट होगा ना वो 50 EMA क्रॉस करके 200 EMA को टच करेगा, उसके देन अगेन एक फॉल आएगा। तो इस तरीके का सा पैटर्न होता है क्रॉस ओवर का, ठीक है, ये आपको कोई भी यूट्यूबर कोई भी कहीं किताब में भी दिखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है, तो आप सिर्फ ये में ही ट्रेड करो ना कि जब भी ये क्रॉस ओवर होगा मैं ट्रेड करूंगा, ये हुआ डेथ क्रॉस ओवर, ये होगा गोल्डन क्रॉस ओवर, ठीक है। जितने ईएमए दूर इतना अच्छा लंबा टारगेट मिलेगा, ईएमए पास मतलब समझ लो कि मार्केट में कीचड़ होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो चलो अब बात करते हैं हमसे मंडे के लिए। मंडे के लिए हमें क्या देखना है कि 50 EMA हमारे लिए, छोड़ो 50 EMA यहाँ पे रेजिस्टेंस, लेकिन हमारे लिए क्लियर कट फॉल है यहाँ तक, तो फर्स्ट टारगेट, तो फर्स्ट हमें देखो ये देखना है कि 1 आवर पे देखो या 4 आवर के चार्ट पे देखो, 343 300 हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, उसके नीचे फ्री फॉल। अब 15 मिनट पे आते हैं, देखो 15 मिनट पे हमें क्या दिख रहा है, अब सारी ड्राइंग्स हटाते हैं। हमारे लिए बहुत सिंपल सा रहने वाला है मंडे के दिन ट्रेड एक्टिव करने के लिए। तो एक्टिव करने के लिए क्या है कि 200 EMA के ऊपर हम बुलिश है, 50 EMA के नीचे हम बियरिश है, सिंपल सा फंडा है, कुछ भी प्राइस एक्शन नहीं है, सिंपल सा फंडा है। सेकेंड पॉइंट क्या नोट रखना है, सम हाउ अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फर्स्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुलता है तो ये रहा हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ कहीं खुल के ये आता है, यहाँ पे देखो कहीं अगर डोजी बनाता है ना ग्रीन कलर की, तो हम आगे अगेन इस टारगेट तक बैठेंगे, बुलिश होंगे। अगर नहीं होता है कंप्लीट क्लियरली इसको ब्रेक किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया और फिर कंटिन्यू फॉलो में कंटिन्यू मिलता ही रहने वाला है, उसके बाद वो कोई नॉन स्टॉप नहीं, अगर गैप अप खुल के अगर बियरिश होने वाला है तो पैटर्न, ठीक है। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, ठीक है, मंडे आपके लिए बेस्ट जाने वाला होगा, तो उस वीक पे बहुत प्रिसाइजली करना, एक साइड बैठना, क्योंकि देखो मार्केट में जिस भी साइड मूवमेंट आएगा ना बहुत क्लियर आने वाला है। हमने देखा कि आके डेली चार्ट पे एक, वीकली चार्ट पे एक डोजी हमें मिल रही है, ठीक है, डेली चार्ट पे हमें एक रीटेस्ट काइंड ऑफ पैटर्न मिल रहा है, मतलब मैं ना बियरिश हूँ मार्केट को लेके, मोर ऑफ बियरिश हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट फॉर मंडे ओनली, ठीक है, लेकिन लॉन्ग एक वीकली चार्ट के हिसाब से मैं थोड़ा बियरिश हूँ मार्केट में। अब ये सब हटाते हैं, हम थोड़े से स्टॉक्स और एक झलक डालेंगे बीटीसी पे, क्योंकि मैं देख रहा था बीटीसी तो एक अजीब काइंड ऑफ पैटर्न बना के बैठा, देखो एक छोटे बॉक्स से एक बड़ा बॉक्स बना के बैठा, और ये मेक अ सेंस, दिस इज मेक अ सेंस। रिसेंटली डेथ क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, ऊपर चला गया मार्केट, अगेन यहाँ पे देखो अंदर अंदर देखे तो डबल टॉप, दूर से देखे तो बॉक्स है, नीचे यहाँ पे कैसा है एक सपोर्ट है, थोड़ा पीछे जाए तो ये सपोर्ट यहाँ तक खींचा जाता है, ठीक है। अब थोड़े मैं व्यूज़ आपको छोटे करके बता रहा हूँ, देखो अब देखे तो एक और सपोर्ट है, तो हमें क्या, मैंने ऐसे क्यों दिखाया आपको कि सिंप्लीफाई करने के लिए कि रिसेंटली डेथ क्रॉसर हुआ है, हमने अभी प्रीवियसली बात की, लेकिन बीटीसी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा तेज़ चलता है ईएमएस से, तो जैसे आप देख सकते हो गोल्डन क्रॉसर हुआ, ये उसका रीटेस्ट होता है, लेकिन नहीं, ये फियर फॉल है, यहाँ तक लिजिट था, उसके बाद फियर फॉल है, यहाँ से सस्ते में मिला है, लोगों ने उठाया है और कुछ ज़्यादा ही उठा लिया। अब इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे जाना मतलब 25 300 के नीचे, 200 के नीचे, अगेन ये टारगेट, अब लिजिटली ये हमारा टारगेट रहेगा अगर फॉल आता है तो। लेकिन अगर बुलिश होता है ना, ये ब्रेक करता है ना, तो हमें अगेन फर्स्ट लेवल तो ये देखने को मिलेगा, उसके बाद एक नया हाई इजीली लगा लेगा विदाउट एनी स्टॉप, ठीक है। तो मार्केट में अब मैं जो बताना चाहता हूँ ना वो ये है कि अब हमें एक डायरेक्शन मिलने वाला है मार्केट में,
एट द एंड ऑफ दिस ईयर हमें एक मार्केट में बहुत अच्छा खासा डायरेक्शन मिलेगा, बुलिश या फिर कंप्लीटली बियरिश। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म बियरिश मूवमेंट आएगा, फिर मैं इकोनॉमिक क्राइसिस भी बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस टाइप भी आ सकता है ना, जो नॉट जस्ट दिस लुकिंग एट द पैटर्न, बट आप देखो भी ना बाहर तो बहुत कुछ ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल वॉर और ये सब, तो मे बी समहाउ ये पॉसिबल है कि हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिले। अब देखो स्टॉक की बात करता तो एक ही स्टॉक है अभी मेरे, सॉरी दो स्टॉक है। एक तो है वेट अ सेकेंड गाइस, फर्स्ट तो एस सी सी है। देखो एस सी सी मैंने इसलिए चूज़ किया कि डेली चार्ट पे गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है। ठीक है, गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, ऊपर से देखो बहुत फॉल हुआ है मार्केट में, बहुत अच्छा खासा फॉल देने के बाद देखो ईएमएस पास है मार्केट में, प्राइस कहीं नहीं गया है, प्राइस अभी भी उसी के आसपास है, देयर इज अ वास्ट एरिया। ठीक है, तो अगेन हमें यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है अगर ये गोल्डन क्रॉसओवर कंप्लीट होता है, तो अभी भी हमारे लिए 1 पॉइंट का बाकी है। ठीक है, तो एक हमें किस पे ध्यान देना है, एक तो एसीसी पे ध्यान देना है, दूसरा था सन फार्मा। ये रहा सन फार्मा में, है ना, देखो बुलिश पैटर्न भी है और बियरिश पोजीशन भी है। बियरिश पोजीशन मतलब देखो यहाँ पे काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, पैटर्न में मतलब इसने हेड एंड शोल्डर बनाया। क्या बनाया? हेड एंड शोल्डर। तो अब इसके लिए ये ब्रेक होना इम्पोर्टेंट है। जैसे ही डेली चार्ट पे इसके ऊपर क्लोजिंग, मतलब हमारे लिए एक अच्छे खासे नए टारगेट अचीव होंगे। और टारगेट कितना होगा, तो 1220 का हमारे लिए टारगेट होगा अगर इसको ब्रेक करता है। तो ये भी सिर्फ 1-2 दिन में ही आपको मिल जाएगा, अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पे ध्यान रखना है, एक तो एसीसी, सन फार्मा, एंड देन एक और था, वो है बंधन बैंक। ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा हुई। देखो बंधन बैंक में भी सेम केस ऑफ सिनारियो है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये इतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। देख रहे हो, कभी भी आ रहा है जा रहा है काट रहा है, देखो कभी भी आ रहा है जा रहा है काट रहा है, मतलब नो सपोर्ट नो कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी देखो कोई सपोर्ट काइंड ऑफ कुछ चीज़ ही नहीं है। लेकिन अब थोड़ा पीछे देखे तो डेथ क्रॉस होने से पहले से अच्छा खासा उसने मूवमेंट दिया, फ्लैग एंड पोल बनाया, अगेन एक फॉल, अगेन फ्लैग एंड पोल, फॉल। अब हमें क्या वेट करना है कि गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, अगर वो तब भी मार्केट यहाँ तक होता है ना गोल्डन क्रॉसओवर होने से पहले पहले यहाँ तक, तो हमें सेल करना है, तब हमें बाई नहीं करना है, हमें सेल करना है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी मूवमेंट दे दिया है। लेकिन अगर वो रीटेस्ट लेने आता है ना इसके फॉल के बाद, तब हमें बुलिश होना है। यहाँ कहीं पे है 240 239 पे है मार्केट, तो हमें बुलिश होना है गोल्डन क्रॉसओवर होने पे। अगर वो यहाँ कहीं पे है तो हमें बियरिश होना है। समझ गए? तो गाइज बहुत सिंपल सा वीडियो है, और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ गाइज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। थैंक यू।